एक ऐसा घर जहां 200 सालों से कोई रात बिना आवाज के नहीं गुजरी, जहां रात होते ही फर्श के नीचे से कोई कदमों की आहट आए। और सोचो, जहां आप अकेले हो लेकिन फिर भी महसूस करें कि कोई है जो बस आपकी तरफ देख रहा है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे घर में जहां लोगों ने भूत को नहीं, उसकी नफरत को महसूस किया। ये कहानी है पैरन परिवार की और उस औरत की जिसने मरने के बाद भी अपने घर को छोड़ा नहीं। बाथशीबा शर्मन। कहानी को शुरू करने से पहले ऐसे हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ये कहानी शुरू होती है। ईयर 1971। रोजर और कैरोलिन पैरन अपनी 5 बेटियों के साथ हर्षविल, रोड आइलैंड के पुराने फार्म हाउस में रहने आए। घर बहुत सुंदर था, बड़ा आंगन, पुराने लकड़ी का फर्श और पीछे फैला जंगल। उन्हें लगा था ये घर उनके नए जीवन की शुरुआत बनेगा, लेकिन कुछ शुरुआतें सीधे अंधेरे में आ जाती हैं। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, फिर अचानक रातों को घर में आवाजें आने लगी। कदमों की आहट, फुसफुसाहटें और कभी कभी किसी के हंसने की धीमी आवाज। बच्चियां कहती, माँ कोई औरत हमें देखती है और वो यहाँ रहती है। कैरोलिन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें भी जल्द ही महसूस होने लगा कि इस घर में कुछ तो अजीब है। इन अजीब बातों को जानने के लिए कैरोलिन एक दिन रात में तहखाने में गई और अचानक हवा ठंडी हो गई। एक पुरानी खुशबू जैसे सड़ी लकड़ी और गीली मिट्टी की चारों तरफ फैल गई और तभी किसी ने उनके कंधे को छुआ। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन उनके हाथ पर अजीब से निशान थे। धीरे धीरे घर में चीजें अपने आप हिलने लगी। दरवाजे बंद हो जाते और बच्चों को चीखें सुनाई देती। कैरोलिन को महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, हर वक्त, हर जगह। इस सब के बाद कैरोलिन ने पड़ोसियों से इस घर के इतिहास के बारे में पूछा। तभी एक नाम सामने आया, बाथशीबा शर्मन। कहते हैं 1800 के दशक में वही औरत इसी जमीन पर रहती थी। उस पर आरोप था कि उसने शैतान की पूजा की और अपने ही बेटे को बलि चढ़ा दिया। गांव वालों ने उसे डायन कहा और फिर एक दिन उसने पेड़ पर फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी मेरी जमीन पर बसेगा मैं उसका चैन छीन लूंगी। क्या ये वही आत्मा थी जो पैरन परिवार के साथ रह रही थी? दिन बीतते गए लेकिन डर बढ़ता गया। कैरोलिन का चेहरा बदलने लगा। वो थकी हुई, खोई हुई सी रहती और कभी कभी अपने आप से बात करती। बच्चों ने कहा, माँ अब माँ नहीं रही। रोजर ने मदद के लिए मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। लॉरेन साइकिक थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं रहती हैं, लेकिन जो सबसे ताकतवर है वो बाथशीबा है। वो अब इस घर की मालकिन है। उस रात उन्होंने एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और अचानक कैरोलिन हवा में उठ गई। उसकी आंखें पलट गई और वो चिल्लाई, ये मेरा घर है, तुम सब चले जाओ। लेकिन उस दौरान हालात और बिगड़ गए और सब घबरा से गए। रोजर ने तुरंत एक्सोर्सिज्म रुकवाया और फिर कुछ समय बाद पैरन परिवार ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पैरन परिवार ने कभी कहा, जो वहाँ था वो आज भी हमारे सपनों में आता है। और वहीं बड़ी बेटी एंड्रिया पैरन ने बाद में कहा, हमने वहाँ वो सब देखा जिससे इंसान कभी देखना नहीं चाहता। कुछ आत्माएं बुरी नहीं थी, लेकिन जो बुरी थी वो हमें कभी
छोड़कर नहीं गई। सालों बाद एंड्रिया ने 3 किताबें लिखी, हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट, जिसमें उसने अपने बचपन की उस डरावनी सच्चाई को बयान किया। आज भी वो घर हैरिसविल में खड़ा है। लोग कहते हैं रात में वहाँ किसी औरत की परछाई दिखाई देती है जो घर के कोनों में घूमती है। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कभी कैमरे बंद हो जाते हैं। कुछ कहते हैं ये सब बस कल्पना है, पर जो वहाँ ठहरे हैं वो कहते हैं यहाँ कुछ है जो अभी भी जाग रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या बाथशेबा अब भी उस घर की रखवाली कर रही है या फिर किसी नए परिवार का इंतजार कर रही है जो उसकी जमीन पर पैर रखे और वो फिर से लौट आए। हर घर में कुछ यादें रहती हैं, लेकिन इस घर में केवल रूहें रहती हैं। अगर तुम उस घर में जाने की हिम्मत रखते हो तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी से प्रेरित होकर ही एक मूवी बनाई जिसका नाम दी कंजूरिंग था। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ।